जय श्री राम। बोलो सतगुरु परमात्म परमपिता की जय हो। आज संसार में हर मानव मात्र जिज्ञासु मुमुक्षुजन आस्थावान, जो आस्थावान जिज्ञासु है, मुमुक्ष जन है, वह बार बार जन्म और मृत्यु को, भवबंधन को से मुक्त होना चाहता है, क्लेशों से निवृत्ति करना चाहता है। 84 लाख में बार बार और जन्म और मृत्यु, ये भयंकर दुख संतों ऋषि मुनियों ने कई नरक के कुंड बताए, जिन कुंडों में विशेष भयंकर कुंड बार बार और जन्मना और मृत्यु है। बार बार जन्मने और मृत्यु का दुख की कोई सीमा को नहीं। माता के क्रम में बहुत कष्ट, नीचे को सिर ऊपर को पैर, न खाज कर सकता है जीव, न खुजली कर सकता है, और 9 महीनों के अंदर जठर अग्नि के बीच में तपता है। और मृत्यु के समय भी बड़ा भयंकर दुख। कई संतों की गुरु पुराण में आया है कि 100 बिच्छू डंक मारे इतनी भयंकर पीड़ा होती है। और बहुत कथा में कहते हैं 1000 बिच्छू डंक मारे इतनी भयंकर पीड़ा। इसलिए भयंकर पीड़ा ये संतों के मन सानिध्यवास से, संतों के समागम से जिज्ञासु मुमुक्षुजन सुनता है तो बार बार जन्म मृत्यु से भवसागर से तरना चाहता है, मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करना चाहता है। 5 क्लेशों से मुक्त, अविद्या से मुक्त, असीमता से मुक्त, राग द्वेष अविनिवेश 5 क्लेशों से मुक्त होना चाहता है। तो जिज्ञासु वास्ता जन सुनता है कि संतों के शरण में जाने से मोक्ष या मुक्ति प्राप्त होती है। आजकल संतों का एक ऐसी डुडुबी, ऐसी पंथ मत और अपनी अपनी डफली बजाते हैं। हर जिज्ञासु मुमुक्षु को फंसाते हैं। कहते हैं ये ज्ञान हमारे पास है, हमारे पास अमुक संत है। एक कोई अमुक संत महापुरुष होता है, उसका सहारा अपना लेते हैं, उनका महान संत की चर्चा करते हैं। अमुक संत है, इससे ऊपर कोई संत नहीं, और हमारा पंथ है, इनसे ऊपर कोई पंथ नहीं। और जितने भी संसार में है वह सब फंसाने वाले हैं, हम मुक्त कराने वाले हैं। एक दूसरे मत पंथ संप्रदाय है, इनकी आपस में द्वेष और चिढ़ हो रही है। एक पंथ वाला दूसरे पंथ के पास नहीं जाता है और दूसरे पंथ वाला उसके पास नहीं आता है। पुराने समय में अनेक ऋषि होते थे, सप्त ऋषि, 88 ऋषि और सुखदेव मुनि। और राजा परीक्षित की चर्चा सुने तो कह, राजा परीक्षित को जब ऋषि ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया 7 दिनों में तेरी मृत्यु होगी, कथा आम, टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, सभी जानते हैं। तो राजा परीक्षित भयभीत होकर के गंगा के किनारे गए और गंगा के किनारे के 88,000 ऋषियों का सम्मेलन था। वो सम्मेलन जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए भक्ति का उपदेश, ज्ञान का उपदेश,
समाज का उपदेश, राष्ट्र का उपदेश, लोक परलोक में जीने का उपदेश आदि आदि अपने अपने मत से सभी संत सम्मेलन में भाषण करते थे, जिज्ञासुओं को संबोधित करते थे, मुमुक्षुओं को उपदेश देते थे। और आज इस समय युग में एक से एक दूसरा मतपंथ संप्रदाय का आपस में नहीं मिलता, द्वेष छिड़ हो रही है। अचंभा तो इस बात की है कि आपस में तो चिड़ है सो है, परंतु परमात्मा के अनेक गुण विशेषण होने के कारण परमात्मा अनामी भी है, परमात्मा बहुनामी भी है, और परमात्मा के बहुनामियों के जो भी नाम है उन नामों से द्वेष और चिड़ हो रही है। कोई ओम शब्द से चिढ़ता है, कोई राम शब्द से चिढ़ता है, कोई ब्रह्म शब्द से चिढ़ता है, कोई आत्मा से चिढ़ता है, कोई परमात्मा नाम से चिढ़ता है, और कोई जीव नाम का महत्व देता है। और जीव ही सब है, कुछ है, जीव ही सब कुछ है। तो जीव ही सब कुछ है। जीव किसे कहते हैं? ओम। ओम के विशेषण क्या है? किस सता शक्ति को ओम कहते हैं? राम दशरथ के गर्दन में वही राम, या राम कोई सता शक्ति गुण विशेषण का नाम राम है, ये अर्थ नहीं समझ करके कोई राम नाम से चिढ़ते हैं, कोई ओम शब्द से चिढ़ते हैं, कोई सोम शब्द से चिढ़ते हैं, और कोई अनेक नामों से चिढ़ते हैं। और जो जिसने पंथ में जो नाम अपना लिया उसी नाम की महिमा गाते हैं, दूसरों नामों का कटाक्ष शब्द करते हैं। ऐसे इस समय में जिज्ञासु और आस्थावान भ्रमित है, इसलिए भ्रमित होने की जरूरत नहीं। महान सदगुरु आदि परंपरा में महान पुरुष संसार में कोई न कोई होता ही है। इसके लिए एक यति भी हम बोलेंगे, आगे बताएंगे। बोलो श्री सदगुरु भगवान, जय श्री राम, जय श्री राम।